नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। पाक अधिकृत कश्मीर में बने लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ करने वाले आतंकियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल 2 लॉन्चिंग पैड से 43 आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सुरक्षा बलों की खुफिया रिपोर्ट के जरिए इसका खुलासा हुआ है। जम्मू बॉर्डर के सामने वाले टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड पर 28 और कश्मीर घाटी के सामने वाले लॉन्चिंग पैड पर 15 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं। लॉन्चिंग पैड्स पर जनवरी के महीने में देखे गए 108 आतंकी और सुरक्षा बलों ने एलओसी पर सर्विलांस भी बढ़ा रखी है, जिसके जरिए अब ये आंकड़े सामने आए हैं। तो घुसपैठ की फिराक में हैं कुल 43 आतंकी। पूरी साजिश, पूरा प्लान किया जा रहा है। लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए गए हैं बॉर्डर एरिया में और उन्हें ध्वस्त करने को लेकर और इन घुसपैठियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। पीओके लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ की फिराक में है 43 आतंकी। सुरक्षा बलों की खुफिया रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। और फसलों की सीधी अदायगी के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और इस मुद्दे पर आपसी सहमति बनने तक मौजूदा प्रणाली जारी रखने की अपील की है। इससे पहले आड़तियों के जरिए भुगतान का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आड़ती किसानों और खरीद एजेंसियों के दरमियान बिचौलिए नहीं है, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यकीनी बनाने की अपील की कि अनाज की बिना परेशानी खरीद में शामिल किसानों और सभी पक्षों की रोजी रोटी खतरे में ना पड़े। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग अलग पक्षों की चिंताओं संबंधी अवगत करवाने के लिए मुलाकात का समय भी मांगा। पंजाब सरकार की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री को लंबे समय के लिए किए जाने वाले मजबूत सुधारों के संबंधित पक्षों के दरमियान सहमति बनाने के लिए सहयोग का भरोसा दिया। और अकाली दल की तरफ से की जा रही रैलियों को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का कहना है कि जब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो वोट पड़ेंगे। अकाली दल की रैलियों को लेकर कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोविड की वजह से स्थिति भयानक हो सकती है। अकाली दल की ओर से जिस तरीके से रोजाना रैलियां की जा रही है, उससे पंजाब में कोरोना को लेकर स्थिति और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। देखो, मैं उन्होंने लोगों को ये जरूर कहना चाहना कि सियासत करने वास्ते बहुत समय है, वो लोगों की जान नाल ना खेडन। जो पता भी जेकर एडिया बड़ी बड़ी रैलियां होने हैं, जो बाई दी वजह स्प्रैड ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक बहुत बड़ी कुदरती आफत हो जाएगी, सानू संभालना मुश्किल हो जाएगा। की जरूरत हैगी है। सियासत अपनी जगह हैगी है, ये अपनी जगह है तो उन्होंने लोगों को हले समा है और रैलियां जड़ियाँ कर लन, पर अज उन्होंने जड़ियाँ गाइडलाइन जारी की जाती हैं सरकार वालों, उनकी पालना करने की जरूरत है। और कोरोना को लेकर पंजाब में लगाई गई पाबंदियों को लेकर अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बेवजह ही पाबंदियां लगा रही है। हरियाणा के साथ कंपैरिजन करते हुए कहा कि हरियाणा में तो कोरोना होने के बावजूद भी हर चीज की परमिशन है, ऐसे में पंजाब सरकार बिना वजह के बेवजह के ही यहां पर पाबंदियां लगा रही है। कोरोना के चलते जिस तरीके से पंजाब के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, ऐसे में दलजीत सिंह चीमा की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। 5 स्टेटां ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? थोड़े दिन पहला होला महला होया, कुंभ का मेला होया, सारे चीज़ां जो चली जांदियां ते इत्थे जदों पोलीटिकल एक्टिविटी पंजाब दे विच शुरू हुंदी है तो तुसीं इस तरह करो, जो सावधानियां रखनियां हुंदियां साडे जिथे भी प्रबंधक ने रैली दे वो पूरी कोशिश करते हैं कि सैनिटाइजेशन दियां जिन्नियां वध तों वध प्रिकाशन रखियां जान। और चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कोर कमेटी ने डीएसजीएमसी चुनावों में शिरोमणि अकाली दल को बाहर करने और नांदेड़ में सिखों पर पुलिस की जाति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने बिजली कानून में संशोधन के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। तो डीबीटी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर किसानों और आड़तियों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया है। दलजीत चीमा ने राकेश टिकैत पर हमले की निंदा करते हुए मामले की ईमानदारी से जांच की मांग की। दलजीत चीमा ने कहा कि अकाली दल की 4 अप्रैल को डेरा बस्सी में और 5 अप्रैल को फुलत में रैली हुई।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਥਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਕਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ गाइडलाइंस कमीशन ਦੀਆਂ फॉलो नहीं हुई। और कोरोना के मुद्दे पर मुख्य सचिव विनय महाजन ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सभी जिलों के डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का इसी महीने टीकाकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को प्रतिदिन 60,000 कोविड टेस्ट करने के निर्देश दिए। वहीं बात करें पंजाब में कोरोना की स्थिति की तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 2705 मामले सामने आए हैं। आंकड़ा काफी ज्यादा अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं 24 घंटे में ही कोरोना के 2781 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर बात करें सक्रिय मरीजों की तो 25,314 पंजाब में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। और फरीदकोट में शनिवार को कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मरीज 396 है, जबकि आज 28 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फरीदकोट की कोरोना रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कोरोना में 80 नए मामले कोरोना के यहां पर रिपोर्ट किए गए बीते 24 घंटों के अंदर। 28 मरीजों को हालांकि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की बात कर ली जाए तो यह संख्या 396 है। और अब बात करेंगे हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट की। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1959 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, तो वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 11,787 है। हरियाणा में कोरोना से अब तक 3,184 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करनाल में शनिवार को कोरोना के 274 नए मामले सामने आए, जबकि 241 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में 1,648 एक्टिव मरीज हैं, जबकि कोरोना के अब तक 13,385 मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड स्थिति को देखते हुए पाबंदियां लगाने पर कैबिनेट बैठक में विचार किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस बाबत जानकारी दी है। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन कोरोना से बचने के साथ अर्थव्यवस्था को भी चलाना जरूरी है। राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने के सवाल पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना स्थिति को देखते हुए जो भी जरूरी होगा वो कदम सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री जी जो है डेली बेसिस पर जो है सिचुएशन को रिव्यू करते हैं इसमें, और इसकी बढ़ती हुई जो है वो संख्या को देखते हुए जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि हैं जिनको खोलने का निर्णय लिया गया था और खुले थे आजकल, उनको जो है वो 15 अप्रैल तक बंद रखा जाए, ऐसा फिलहाल निर्णय लिया गया है। जो क्लासेस परीक्षाएँ हो रही हैं उनकी परीक्षाएँ चलती रहेंगी। इसी प्रकार से जो है वो सोशल गैदरिंग्स भी, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के आंवली गांव में आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। सीएम ने आंवली में दिवंगत पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचना था और मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के नाम पत्र लिखकर कहा कि कुछ दलों ने किसान आंदोलन के नाम पर विरोध का जो रवैया अपनाया है इसमें उनके सियासी हित हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आंदोलन के नाम पर लोगों में से जो उन्माद भरा हुआ है वो सामाजिक एकता के लिए बड़ा खतरा है। सीएम ने कहा कि सामाजिक ताने बाने और शांति बनाए रखने के लिए ये मैंने फैसला लिया है। पूरे गांव के लोगों के एकमत होने पर आंवली आने का कार्यक्रम बनाऊंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए सोनीपत जाने का कार्यक्रम रद्द किया, वैसे ही विरोध की तस्वीरें बीते दिन रोहतक से सामने आई थी, जहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री का विरोध किया। इस दौरान पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। किसानों के विरोध के चलते सीएम का कार्यक्रम एक तरफ जहां रद्द हो गया, वहीं बीते दिन भी रोहतक में विरोध का सामना करना पड़ा मुख्यमंत्री को। बीते दिन रोहतक पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी सीएम मनोहर लाल का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। आज सोनीपत पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहे हैं उसे लेकर आज ये कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। बाकायदा सीएम की ओर से इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया। वहीं किसानों के विरोध को लेकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने दो टूक कहा कि उपद्रवी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शराफत को कमजोरी न समझें। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सब ठीक है और उनके पिता की श्रद्धांजलि सभा में सबने शिरकत की। नहीं, विरोध करने वाले तो अपनी बात विरोध करते रहेंगे। लोकतंत्र में विरोध करना, अपनी बात को उठाना, परंतु अपने मंच पे कहे, जहां बात करनी अपने विरोध करे, कौन लोकतंत्र में कोई रोक नहीं सकता। परंतु ये गलत तरीका है कि किसी कार्यक्रम में बीच में आकर उस कार्यक्रम को बाधा बनाकर रुकवाना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जनता उनका साथ देगी। और रोहतक में सीएम मनोहर लाल का विरोध करने वाले किसानों पर हुए लाठीचार्ज की कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निंदा की है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बुजुर्गों पर पड़ी लाठी लोकतंत्र पर हमला है। रोहतक में किसान और मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि अस्वीकार्य है। सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और अविलंब किसानों मजदूरों से एक बार फिर से वार्ता करके उनकी मांगों को स्वीकार करके गतिरोध को खत्म करवाया जाए, ये ट्वीट किया गया है। और साथ ही लिखा कि समस्या का समाधान लाठी नहीं बल्कि वार्ता है। तो रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से नाराज किसानों ने हिसार में लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताया। हिसार के नेशनल हाईवे पर मैयर टोल पर किसान इकट्ठा हुए और मार्ग को बंद कर दिया गया। किसानों ने सुरेवाला चौक पर भी चक्का जाम कर दिया। दरअसल रोहतक में सीएम के दौरे का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसे लेकर अब किसानों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। हिसार में भी किसानों ने रोड जाम कर दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध करने को लेकर पुलिस की ओर से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कुछ एक बुजुर्ग किसान भी शामिल थे, बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। ऐसे में अब इस घटना की निंदा भी हो रही है। दूसरी तरफ गुस्साए किसानों ने अब हिसार रोड जाम करके इस लाठीचार्ज का विरोध जताया। मशहूर हरियाणवी गायक राहुल यादव उर्फ फजलपुरिया ने सोनीपत में इंसो की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जन्मदिन के मौके पर क्रिकेट मैच में शिरकत की। इस मौके पर फजलपुरिया ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर केक काटा और दुष्यंत चौटाला को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फजलपुरिया ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने हरियाणवी होने पर आज उन्हें गर्व है। आज हरियाणवी देश दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में सड़क निर्माण परियोजनाओं के लोकार्पण के वक्त एनएचएआई और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स को चेतावनी दी डाली। गडकरी ने कहा कि अगर फ्लाईओवर निर्माण में एक्सपेंशन ज्वाइंट ठीक से नहीं लगाए गए तो पूरा रोड उखाड़ दूंगा। गडकरी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को दो टूक कहा कि अगर हाईवे किनारे वृक्षारोपण नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में।
क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया। हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और ENBA अवार्ड में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की धूम रही है। जी हां, किसान आंदोलन के लिए बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए अवार्ड दिया गया है। नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी भाषा में ये अवार्ड जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को मिला है, जबकि बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए नॉर्दर्न रीजन में गुड मॉर्निंग पंजाब रहा है। इसके अलावा बेस्ट एंकर नॉर्दर्न रीजन में पुरस्कार गगनदीप कौर को दिया गया है। तो ENBA अवार्ड में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की धूम रही। 3 अवार्ड्स को जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने अपनी झोली में डाला है। बेस्ट एंकर के लिए गगनदीप कौर को अवार्ड दिया गया है, तो वहीं बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए गुड मॉर्निंग पंजाब को अवार्ड दिया गया है। गुड मॉर्निंग तो ENBA अवार्ड में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की धूम। 3 अवार्ड जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की झोली में आए हैं। गगनदीप कौर को नॉर्दर्न रीजन के बेस्ट पंजाबी एंकर का अवार्ड दिया गया है, जिसे सम्मानित किया गया है। बीते दिन ये कार्यक्रम हुआ और इसके अलावा अन्य 2 अवार्ड्स भी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की झोली में आए हैं। इनमें से 2 अवार्ड्स हैं। एक ब्रेकफास्ट शो, बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के तौर पर गुड मॉर्निंग पंजाब को अवार्ड दिया गया है, तो वहीं बेस्ट न्यूज कवरेज किसान आंदोलन के लिए भी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने अपनी जगह बनाई और बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए भी अवार्ड अपनी झोली में डाला है।